हादसा हुआ। 24 घंटा गुजर जाने के बाद डेड बॉडी आज दोपहर में तकरीबन 24 घंटे के बाद 2 बजे जो छोटा लड़का था वो मिला। उसके बाद जो दूसरा लड़का था वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद भिकन शाह दरगाह के ऊपर मिला। पहली बॉडी सर्च करते हुए हमारे कॉरपोरेशन के जो शकील भाई है इनको दिखाई दी और किसी लोगों ने इनको बोला तो इन्होंने वहाँ से निकालने के बाद एम्बुलेंस में डाला और डालने के बाद उन्होंने सिविल हॉस्पिटल भेजा। और उसके बाद जो दूसरी बॉडी थी वो किला तहरा ग्रुप जो तारे वगैरह भाई का ग्रुप है उन लोगों ने उसको निकाला। निकालने के बाद डेड बॉडी तो दोनों यहाँ पर आ गई। जिनके घर के लोग, जिनके घर के बच्चे जाना थे वो चले गए। दुख की बात यह है कि मालेगांव शहर में ये हादसा कभी जानबूझकर होते हैं और कभी इस तरीके से हो जाते हैं कि इंसान मरना नहीं चाहता। इनकी उम्र मरने की नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं इनको मौत के मुंह में ढकेल दिया गया है। अभी ये फारसी पुल जो है आप लोगों ने देखा कि थोड़ा भी पानी आ जाए तो उसके ऊपर से पानी बहकर गुजरता है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी सारी वहाँ तकलीफ़ों से इधर से उधर जाना पड़ता है क्योंकि इतने इतराफ में कोई पुल है नहीं और वो पुल की वजह से लोगों को रिस्क लेकर इधर से उधर जाना पड़ता है, स्कूल के बच्चों को भी प्लस आने जाने वाले लोगों को भी। ये तो हो गया एक। दूसरा जो हमारा सांडवा पुल बोलते हैं वो भी बहुत छोटा पुल है और उसके ऊपर भी कोई ऐसी रेलिंग लगी नहीं है। पानी आने के बाद उसके ऊपर से भी ओवरफ्लो होकर पानी जाता है और उसके आगे जो अल्लामा इकबाल पुल के आगे जो बना हुआ एक ब्रिज, वो ब्रिज भी इसी तरीके से, उसके ऊपर भी कोई रेलिंग नहीं है। तो क्या प्रशासन और कॉरपोरेशन इस सब चीज़ों के ऊपर ध्यान कब देगा? क्या जब आवाम तुम लोगों को ध्यान देने लगाएगी उस वक्त, या फिर बाहालत मजबूरी आवाम को और सोशल वर्करों को रोड पर आना पड़ेगा तब? अभी हमारे सामने यहाँ पर उस रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के जो पीआई साहब थे उन्होंने मालेगांव शहर एसपी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कमिश्नर साहब को बोला कि जल्द से जल्द इसके ऊपर काम हो। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग कोई यहाँ पर समाज का मामला लेकर खड़े नहीं हुए हैं, कोई एक समाज के पक्ष में हम लोग बात करने खड़े नहीं हुए हैं। ये मौत जो है ये अल्लाह की तरफ से है, बरहक है। हम लोगों को सिखाया गया है कि मौत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अगर यही चीज़ कोई और दूसरे समाज में या दूसरे कोई बिरादरी में अगर होती थी तो वो लोग वो पुल के ऊपर बैठ जाते थे कि यार जब तक के ये पुल के ऊपर रेलिंग नहीं लगेगी या इसको बड़ा नहीं किया जाएगा तब तक के हम उठेंगे नहीं। तो क्या हमारी खामोशी को आप लोग हमारी मजबूरी समझ रहे हैं? हम लोग बार बार कभी आप लोगों को हाईवे की बात बताते, बार बार कभी आप लोगों को हम नदी की बात बताते, बार बार कभी इस तरीके से पुल के ऊपर हादसात हो जाते। तो बार बार प्रशासन को, कॉरपोरेशन को इस तरीके से बार बार बोलना पड़ता है। तो बोलने से लोग ना बोले उससे पहले आप लोग कोई ऐसा काम कर दे कमिश्नर साहब कि आप लोगों का नाम भी निकले और आवाम आप लोगों का नाम ले कि नहीं, किसी की अगर जान गई तो ये जान के बदले में जान का ये मामला हो गया। जैसे कि मालेगांव शहर में बहुत पहले यहाँ पर जो ब्लास्ट वगैरह हुआ था उसके एवज में यहाँ सिविल हॉस्पिटल बनाकर दे दिया गया, लेकिन उसके बाद से तो कई हज़ारों लोग इस तरीके से हाईवे पे मर रहे। हाईवे पे कोई रेलिंग नहीं है, हाईवे पे कोई ब्रेकर नहीं है, हाईवे पे अंडरग्राउंड रास्ता एक बना हुआ है, उसके अंदर भी 24 घंटा पानी भरा रहता है। कल एक बच्चा जो 2.5 साल बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था उसके ऊपर से ट्रक चला गया, इसलिए कि वो रोड के ऊपर से गए। अगर रोड के नीचे जो तुम लोगों ने अंडरग्राउंड बनाया है अगर उसके अंदर पानी नहीं भरा रहता था तो वो नीचे से जाते थे। ऊपर से जाने की सजा ये है कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो। तो आप लोगों के चैनल से हम लोग एक गुजारिश करते, सभी लोग के खुदा के वास्ते इसके ऊपर अमल करें और मालेगांव शहर के अंदर ऐसी जो धोखादायक चीजें है इसके ऊपर आप लोग काम करें। अभी आयशा नगर का भी हम लोगों ने उस दिन बोला आप लोगों को, वहां पर जो सलाम चाचा रोड के ऊपर जो वो हुसैनिया मस्जिद के बाजू में जो एक अदारा था गिर गया, उसके ऊपर 3 बच्चे थे। उसके अंदर हम लोगों ने बात में आप लोगों को एक इशारा दिया कि जो भंगी कॉलोनी है वो भी बहुत ख़राब हो चुकी है, आप लोग उसके ऊपर भी कोई ध्यान दे और भंगी कॉलोनी को जल्द से जल्द खाली कराकर उसको नया काम करने का वो करे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसके ऊपर आप लोग काम करें। शुक्रिया। 2 बजे की टाइम गिरना मौसम नदी फर्ची पुल पर 2 बच्चे पानी में बह गए, ऐसी खबर सबसे पहले हमें फ़ोन आया फायर ब्रिगेड पे और मुझे जाबिर साहब तक न्यूज़ वाले वहीं मौजूद थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि 2 बच्चे बाइक के साथ बह गए। फ़ौरन मौके वारदात पर हमने पूरी फायर की टीम ले जाकर मुसलसल कल से आज तक मुसलसल कल 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमने सर्च ऑपरेशन चालू रखा, लेकिन बॉडी कहीं मिल न सकी, हाथ न लगी। आज सुबह 7 बजे की टाइम फ़ौरन फिर से हमने सर्च ऑपरेशन वहीं से शुरू किया। तकरीबन 2 बजे की टाइम अपना काकानी थिएटर के सामने मौसम नदी में
बॉडी, हम लोग का सर्च ऑपरेशन चालू था फायर ब्रिगेड का, बॉडी ऊपर नज़र आई, हम फौरन जाकर बॉडी जैसी ऊपर नज़र आए उसको लेकर उठाकर सिविल हॉस्पिटल भेजे, पूरी बॉडी लेके भेजे। और 2 दिन से मुसलसल मालेगांव फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर्मचारी मुसलसल मेहनत में लगे हुए थे। एक बॉडी 2 बजे की टाइम तकरीबन मिली और दूसरी बॉडी 4:30 बजे आगे भिकन शाह दरगाह के लग वहाँ देखी गई, किसी ग्रुप ने निकाली। कल बरोज़ बुध 10 तारीख रमजानपुरा फरसी पुल पर से एक हादसा हुआ। ट्रक जा रही थी और गालना के शायद 2 बच्चे उस तरफ से आ रहे थे। बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों बच्चे नदी में गिर गए। इसके बाद वहाँ के ज़िम्मेदारों ने मंत्री दादा भूसे को फ़ोन किया। उन्होंने उसी वक्त अपने मतदार संघ के जो यावर अली है और तानाजी देशमुख, इनको फ़ोन किया। ये लोग मौका वारदात पे पहुँचे। उसके बाद मुझे फ़ोन किया यावर अली ने कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचा। उसके बाद मैं अपना कपड़ा उतार के नदी में गया और उसी के बाद शकील तैराक, किला तैराक ग्रुप आया। मैं एक मरतबा नदी में जाके वापस आ चुका था। के साथ हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। फिर बाइक मिली। सबसे पहले बाइक को ढूंढने के लिए मैं गया था, बाइक मेरे लात में लगी। फिर उसके बाद मैं बाहर आया, झोंक होने की वजह से बाइक में नहीं निकाल सकता था, ना हमारे पास रस्सी थी ना कुछ था। उसके बाद किला तैराक आया, उनके पास सामान था। फिर हमने गाड़ी निकाली, उससे पता चला कि ये गाड़ी गालना की है और 2 बच्चे गालना के। इसमें सबसे ज़्यादा फास्ट काम किया यावर अली ने और तानाजी देशमुख ने। इनकी वजह से मालूम पड़ा है कि ये गालना के बच्चे थे। वहाँ के सरपंच को दादा भूसे की ऑफिस से फ़ोन गया। इसके बाद रात में भी हम लोग को गालना वाले वहाँ पर आए, पुल पर हमको बुलाया यावर अली को फ़ोन करके, तानाजी देशमुख को। हम लोग मौका वारदात पर पहुँचे। हम लोग साइड से देखते हुए गए, लेकिन रात होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आया। और फिर दोबारा दूसरे दिन एक बॉडी मिली मौसम पुल काकानी थिएटर के पास, और इसी के बाद दूसरी बॉडी मिली नोमानी पुल के आगे और झांझर देवल से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, दोनों बॉडी मिल चुकी। इसी के साथ साथ हम लोग हमेशा मेहनत करते रहते हैं ऐसे सोशल कामों में। हम लोग नाम के लिए नहीं करते, बल्कि किसी के मुसीबत में हम काम आते, खड़े रह के उनका काम निकालते।